हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी माघ मास का 8वां अध्याय। चलिए वीडियो की शुरुआत करिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदरता वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे सन्निवश अपनी वृद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वधा और मनसा से भी दूसरों को दुख नहीं देते हैं और यमलोक में नहीं जाते हैं, हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा ही धर्म और तप और दान ऋषियों में बतलाया गया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वो कालसूत नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़ा काटते हैं। अहिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूल्हे, लेंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया वचा तथा मन में दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियों के समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म में अहिंसा में प्रवेश हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वन परस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जितेंद्रिय रहने में ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते हैं। जो इंद्रिया में वशीभूत नहीं होते हैं, वेदवादी और नित्य और अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, उसे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल में ही मनुष्य का प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वे अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वे सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते हैं। इसलिए तुलसी की सुगंध पर पितरों को चित्त और आनंदित हो जाता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन गंगा का समान और तुलसी दल का स्पर्श से सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती माला दान का इतना पुण्य जितना नहीं तुलसी का माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के से लगाने से होता है, वह तुलसी का एक पौधे लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी में वासुदेव आदि देवताओं सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक नदी में उत्पन्न होता है, बार या 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव की मूर्ति से पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से ही निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, वे सदा ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता है। यह प्रसंग चतुरता अभिमान से शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कीर्ति को देने वाला, 3 लोकों में उसका कोई भी काम नहीं है।
जो शिवालय में स्थापित करते हैं वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव मंदिर में बनाकर मनुष्य का वैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य और माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, उसे ब्रह्मा लोक प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपकी कैसी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड 9 अध्याय में सुनिएगा।